हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कासिम में यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि दशमलव संख्या प्रणाली से द्विआधारी संख्या प्रणाली में हम लोग किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं, उसके बारे में। जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुके हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या तरीका है संख्या को बदलने का, उसके बारे में। उस वीडियो में हम आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, जो बोले थे बनाने के लिए और बोले थे आपको कमेंट करने के लिए। उसी 5 क्वेश्चन का हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या नहीं तो आई बटन पे लिंक है, उस बटन पे आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको जो पिछले जो तरीका होता है, जो मेथड होता है ना, उस मेथड के बारे में हम आप लोगों को एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं कि क्या मेथड होता है। तो देखिए दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ, यदि हमको दशमलव संख्या प्रणाली, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, दशमलव संख्या प्रणाली, दशमलव संख्या प्रणाली से हम लोग किस में जा रहे हैं, द्विआधारी संख्या प्रणाली, द्विआधारी संख्या प्रणाली में, संख्या प्रणाली में। तो कैसे चेंज करते हैं, तो आपको पता होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है ना, बेस मतलब आधार, बेस का मतलब आधार कितना होता है, ये 10 होता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो आपका 2 होता है, यानी आधार आपका कितना होता है, आधार आपका 2 होता है। ठीक है, आधार का कितना होता है, आधार 2 होता है। तो हम लोग किसी भी नंबर को, मान लीजिए कोई एक नंबर है, ये 10 का है, इसको हम लोग कैसे चेंज करें आधार 2 में, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आपको जिस नंबर सिस्टम में जाना होता है उसके आधार से, उसके बेस से क्या करना रहता है, आपको डिवाइड कर, मान लीजिए यहाँ कोई नंबर एक्स है, तो इस एक्स को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना रहता है। किससे डिवाइड करेंगे, तो जिस नंबर सिस्टम में जाएंगे उसके बेस से। ठीक है, यानी कि हम आपको क्या बोले, आपको बेस से, यहाँ आपको बता देते हैं आपको क्या करना है, आपको बेस से डिवाइड करना है, इसमें आपको नंबर को, इसको डिवाइड करना है, आपको आपको नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, और जो आएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो आएगा यहाँ पर आपको क्वोशिएंट लिखना है, मतलब भागफल लिखना है। और यहाँ क्या लिखना है आपको, भागफल, क्या लिखना है आपको, भागफल, जिसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखना है आपको रिमाइंडर, क्या लिखना है यहाँ, यहाँ लिखना है आपको रिमाइंडर, मतलब कि जो शेष बचेगा ना वो आपको लिखना है। और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, वीडियो इसको बना के देखते हैं। जैसे चलिए हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जो हम आपको दिए थे, यही 5 क्वेश्चन था जो हम आपको बोले थे बनाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 225 है। तो 225 को क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम, मतलब कि दशमलव संख्या प्रणाली में दिया हुआ और उसको द्विआधारी संख्या प्रणाली में इसको बनाना है। तो आपको बोले थे यदि 225 इसके बेस में 10 है तो भी डेसिमल में है, अगर नहीं बेस में 10 सीधा 225 है तो भी ये डेसिमल में ही है। ठीक है दोस्तों, तो भी ये किस में ही है, दशमलव संख्या प्रणाली में ही है, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में ही है। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए, तो हमको बनाना है किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो किससे भाग देंगे, तो आपको डिवाइड करना है बेस 2 से। तो चलिए 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, 225 को। कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे इसको डिवाइड, तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बन जाएगा, तो 2 एकान 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकान 2, 2 एकान 2, यहाँ 2 एकान 2, 2 एकान 2, फिर 2 लगेगा एक मरतबे, और फिर 2 दूनी 4। अब देखिए 112 दूनी कितना होगा, 224 हो गया। तो कितना शेष बच गया, तो से कहिएगा शेष एक बच गया। तो आपको बोले थे ना, यहाँ पर क्या देना है आपको, इस जगह पे भागफल लिखना है, मतलब क्वोशिएंट लिखना है, और ये जो जगह है आपका, यहाँ आपको रिमाइंडर लिखना है, यानी कि शेष लिखना है। अब 2 से भाग दीजिएगा 125 225 में, तो कितना बन जाएगा, तो कहिएगा सर 2 एकान 2, 2 एकान 2 और 2 दूनी 4, तो एक तो बच जाएगा ना, 5 एक बचेगा शेष, एक यहाँ लिख दीजिए। अब फिर इसमें 2 से ही भाग देना है, क्योंकि हमको द्विआधारी में बताना है,
डेसिमल टू बाइनरी में बनाना है तो 2 से ही भाग देते चलेंगे। फिर इसमें 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना होगा, 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। अब तो ये पूरा कट गया ना, 56 दूनी 112 पूरा हो जाता है, यानी कि शेष कितना बच गया आपका, शेष आपका 0 बच गया। ठीक है, फिर इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 1 2 1 पर 6 आ गया तो 2 8 16, यानी 28 दूनी 56, मतलब पूरा आ गया 56, तो शेष कितना आ गया आपका, 0 हो गया। यानी कि हम आपको एक चीज यहाँ हम बता ही देते हैं, यदि आपको यदि आपका संख्या यदि आपका संख्या या आपका शेष, संख्या बोलिए या शेष बोलिए, संख्या बोलिए या शेष बोलिए, आपका क्या आ जाए, इवेन आ जाए। इवेन मतलब सम, इवेन मतलब सम आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा शेष जो होगा, मतलब रिमाइंडर यानी शेष जो होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0। और अगर आपका जो शेष है वो आपका क्या आ जाए, ऑड आ जाए, मतलब आपका विषम आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, वो 1 ही आएगा। ठीक है, वो कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 2 से करेंगे तो ये क्या आपका सम है ना, तो सम है तो आप सोच ही लीजिए कितना शेष आएगा, 0 आएगा, क्योंकि भाग देंगे तो 14 दूनी 8 है, हो जाएगा पूरा। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 सत्ते 14 सम है तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। अब देखिए ये आपका क्या आ गया, ये आपका विषम आ गया, मतलब ऑड आ गया, तो यह मतलब कितना आएगा रिमाइंडर, तो आप यहाँ लिख ही लीजिए, पहले से ही लिख लीजिए 1, क्योंकि अगर इसमें डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। देखिए 2 तिया 6, तो 1 कम हो गया। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए अब फिर ये नंबर क्या है आपका, ऑड है, मतलब विषम है, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 1। मतलब अगर इसमें कितना लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब हम एक मरतबे लगा सकते हैं इसमें। जैसे ही अगर एक मरतबे लगाएंगे, 2 1 2, 2 1 2 हो गया, तो मतलब 2 घटाएंगे यहाँ तो एक तो रिमाइंडर आएगा, तो एक रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का हम लोग तरीका बताए थे आपको कि 225 को कैसे लिखेंगे, बेस 2 में आपको यहाँ बेस 2 लिखना है, और लिखेंगे कैसे, तो देखिए जो आपका नंबर है उसको कैसे लिखना है, बॉटम से टॉप की तरफ, बॉटम से बॉटम टू क्या बताए थे, बॉटम टू टॉप बताए थे। यदि ये आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। मतलब कहाँ से लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर, कहाँ से कहाँ, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। तो देखिए नीचे सबसे नीचे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे स्टार्ट, तो एक 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 कितना एक है, 3 1 है, तो 3 1 दे दीजिए। ठीक है, 3 1 दे दिए। उसके बाद क्या है, 0 0 0 0, 4 0 है, तो चलिए यहाँ 4 0 भी दे दीजिए, 4 0 हो गया। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद एक है सबसे ऊपर में, एक। ठीक है, यही जो है आपका ये 225 का आपका द्विधारी रूप, मतलब बाइनरी रूप के क्या निकल गया, 1 1 0 0 0 1, और बेस में 2, मतलब आधार में 2। यही क्या हो गया इसका आंसर। आया समझ में, चलिए आशा करते हैं हम आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं थोड़ा भी दिक्कत है तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं आपको, कितना है आपका 450। देखिए 450 का करेंगे तो क्या करेंगे, 450 में ही हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे ना, 450 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। जैसे ही 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, दीजिएगा, तो यहाँ इवेन है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा, शेष मतलब कितना आएगा, 0 ही आएगा ना, तो शेष अगर 0 आ गया तो कितना आ गया, यहाँ 225 हो जाए। ठीक है, अब देखिए 225 का तो हम पिछले में ही बताए थे आपको, बताए थे ना, तो कर लीजिए जल्दी जल्दी, क्या होगा, यहाँ 112 होगा, क्या होगा, यहाँ 112 होगा। ठीक है, फिर क्या, ये विषम संख्या तो एक रिमाइंडर आ जाएगा। फिर इसमें 2 से दीजिएगा तो कितना होगा, 56 दूनी कितना होगा, 56 दूनी 112, 0 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, शेष 0 आ गया, क्योंकि इवेन था तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेगा, ये भी आपका सम संख्या है, मतलब इवेन है तो 0 ही आएगा, कितना आएगा, 28 दूनी 56। फिर ये आपका इवेन हो गया तो 0 ही आएगा शेष, कितना आएगा ये, तो 14 दूनी 28। ठीक है, फिर ये आपका इवेन है तो 0 ही आएगा शेष, तो 2 से भाग कितना आएगा, 2 सत्ते 14। अब देखिए ये आपका विषम आ गया, मतलब ऑड आ गया, तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो भाग दे दीजिए, 2 तिया 6। अब देखिए फिर ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया, विषम आ गया, मतलब ऑड आ गया, मतलब रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो 2 से भाग दीजिए, 2 1 2। अब देखिए इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया, 450 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ लिख लीजिए कितना आएगा, 1 1 1, मतलब 3 1 हो गया, फिर कितना 4 0 है, 4 0 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर 1, और उसके बाद फिर 0, इसके बेस में क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। ये डेसिमल से क्या आ गया, बाइनरी आ गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में, ये आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, 3 नंबर 1256। ठीक है, 1256 को क्या करेंगे, 1256 जो मेरा संख्या है उसको फिर से हम क्या किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे ना। देखिए हम 200 क्या करेंगे इसमें,
डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से हम लोग पहले बना लेते हैं ताकि हमको बार बार नहीं बनाना पड़े। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। आपको पता है ये क्या है, ये आपका सम संख्या है, मतलब इवेन है, रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना। तो 2 से भाग दीजिए, क्या होगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 होगा ना, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 628 है। फिर ये रिमाइंडर, ये क्या होगा, रिमाइंडर यहाँ क्या बचेगा, शेष आपका 0 बचेगा, क्योंकि ये सम संख्या है, इवेन है 0। तो 2 से भाग दे दीजिए, कितना होगा ये, 2 तिया 6, 2 1 2, 2 चौका 8। फिर ये सम आ गया तो 0 ही होगा यहाँ रिमाइंडर। तो फिर 2 से भाग दीजिए, क्या होगा ये, 2 1 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब देखिए ये क्या आ गया, ये ऑड आ गया। अब देंगे 2 से भाग तो क्या होगा, रिमाइंडर कितना होगा, मतलब शेष कितना होगा, 1 आएगा, क्योंकि ये ऑड है। भाग दीजिए, देखिए 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 7 है, तो 2 तिया 6 होगा ना, क्या होगा यहाँ, दो नहीं, 2 सत्ते 14, एक एक पर 7 आएगा, तो 2 अट्ठे 16 होगा, ठीक है, 78 दूनी 156 होता है। हो गया आपका, एक आ गया। फिर यहाँ 2 से भाग दीजिएगा, ये देखिए ये इवेन है ना, तो 0 आएगा। कितना होगा, तो यहाँ हम 2 से देंगे तो 2 तिया 6 और 2 9 18, यानी 39 दूनी 78। अब देखिए फिर ये क्या आ गया, ऑड आ गया, मतलब विषम, तो ये क्या होगा, 1 होगा, तो 2 से भाग दे दीजिए, कितना होगा ये, 19 दूनी 38, 1 हो गया, बच गया रिमाइंडर। फिर ये ऑड आया तो 1 आएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ये 9 दूनी 18 होता है ना, 9 दूनी 18, 1 बच गया। फिर इसमें 2 से भाग दीजिए, क्या होगा, 2 चौका 8, 1 आ गया रिमाइंडर। फिर आप यहाँ 2 से दीजिएगा भाग, क्या होगा, रिमाइंडर आपका 0 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। फिर इसमें आप 2 से भाग दीजिएगा, कितना होगा, 2 एकान 2, रिमाइंडर कितना आ गया, 2 एकान 2 पूरा आ गया ना, तो रिमाइंडर 2 सम, वैसे भी सम है तो 0 ही होगा, यानी 2 एकान 2 पूरा आ गया तो 0 ही आएगा। तो आपका जो संख्या हम लोग बदले वो कितना आ जाएगा, 1256 का हम लोग बदलेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए नीचे से लिख लीजिए, बोले थे ना कि बॉटम टू टॉप लिखना है, तो क्या होगा, 1, उसके बाद 2 0, ठीक है, फिर आपके पास 3 1, 3 1 दे दीजिए, फिर आपका 0, फिर आपका 1, फिर आपका 3 0, ठीक है। और क्या करना है बेस में, बेस में आपको 2 लगा लेना है। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका बाइनरी नंबर। क्या बन गया, ये बाइनरी नंबर, यानी कि द्विआधारी संख्या। क्या बन गया, ये द्विआधारी संख्या। यही आपका आंसर हो जाए, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आया समझ में आपको। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन था आपका, 4 नंबर क्वेश्चन कितना था आपका, 35 45 तो 35, मतलब 45 35 4535। चलिए इसका करके देख बताते हैं आपको कितना आएगा इसका आंसर, कितना हम इसको बनाएंगे तो डेसिमल से बाइनरी में तो कितना आएगा, तो 4535, इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। पहले तो हम इसको इस तरह से बना लेते हैं आपको, कि हमको बनाना नहीं पड़े बार बार, एक ही बार हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से भाग दीजिएगा, जैसे 2 से भाग दीजिएगा आप लोग क्या देख रहे हैं, ये आपका ऑड नंबर है ना, इवेन तो नहीं है, ऑड है, ऑड है मतलब विषम है, तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। 2 से भाग दीजिए, क्या होगा, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर क्या होगा, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। फिर ये ऑड हो गया तो फिर रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब फिर शेष आएगा 1। फिर 2 से भाग दे दीजिए, देखिए 2 1 2, 2 1 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। फिर ये ऑड है, फिर ये विषम है तो 1 आएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, देखिए 2 पंचे 10, फिर 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, सम आ गया, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 2 से जैसे भाग देंगे, देखिए 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये फिर से विषम आ गया, फिर से ये ऑड आ गया, तो रिमाइंडर 1 ही होगा। 2 से भाग दीजिए, 2 एकान 2, 2 चौका 8, 2 एकान 2, ठीक है। अब ये फिर से विषम आ गया, तो फिर तो रिमाइंडर क्या होगा आपका 1। फिर 2 से भाग दीजिए, देखिए 2 सत्ते 14 और 0, हाँ 70 दूनी 140, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ गया, सम आ गया, मतलब ये इवेन आ गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 रिमाइंडर देगा। क्यों क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं 35 दूनी का होता है 70 होता है, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। फिर ये ऑड आया, फिर रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा, शेष आपका 1 हो गया। तो 2 से भाग दीजिए, 2 सत्ते सॉरी 2 एकान 2 और 2 सत्ते 14, 1 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये फिर से ऑड है तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, ठीक है। क्या है, क्योंकि 2 अट्ठे क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिए फिर यहाँ 2 से भाग दीजिए, जैसे ही 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा यहाँ, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ, देखिए 2 चौका 8, 2 चौका 8, रिमाइंडर कितना बच गया आपका, 0 बन गया। कितना बन गया रिमाइंडर, 0 बन गया। फिर 2 से भाग भाग दीजिए, जैसे 2 से भाग दीजिएगा आप यहाँ, जैसे ही 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, जैसे 2 से भाग दीजिएगा, देखिए एक सेकेंड, जैसे 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूनी 4, फिर आपका रिमाइंडर 0 बन गया। क्या बन गया रिमाइंडर, 0 बन गया, ठीक है। अब इसमें 2 से भाग दीजिएगा, अब इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 2 एकान 2,
फिर रिमाइंडर यहाँ क्या बचेगा आपका, 0 बनेगा। क्या बनेगा यहाँ, 0 बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ हम लोग भाग दिए थे तो 1 2 अट्ठे 16 तो 0, 2 दूनी 4 तो 0, 2 एक 2 तो 0, ये सारा 0। लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको कन्वर्ट करिए तो यानी 4535 का यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, देखिए 1 उसके बाद 3 जीरो, 1 के बाद 3 जीरो है, 1 के बाद कितना जीरो है, 3 जीरो है, फिर आपका 2 1 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 2 बार 1 है, फिर आपका 0 है, और उसके बाद कितना है, 3 बार 1 है, 1 1 1, और इसके बेस में कितना लिखना है आपको, 2 लिखना है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मतलब दशमलव संख्या प्रणाली से हम लोग द्विआधारी संख्या प्रणाली में जो बदलेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में बदलेंगे, अगर 45 तो 35 का, तो आपका इतना बड़ा आंसर होगा, तो इतना बड़ा संख्या आप लोग लिखना पड़ेगा आपको द्विआधारी में यानी बाइनरी। ठीक है, आ गया समझ में, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था आपका कितना, 12,560, कितना था, 12,560। इसको हम लोग बदल के देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, 12,560। देखिए अगर 12,560 को अगर हम लोग बदलेंगे, बताइए क्या होगा। तो इस तरह से पहले हम बॉक्स बना लेते हैं ना, बॉक्स तो बनाना जरूरी है, इस तरह से हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स बना ली। अब क्या करना है, 2 से भाग देना है। देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये 12,560, ये तो इवेंट नंबर है ना, 0 है लास्ट में, 0 आएगा शेष। 2 से भाग दिए, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 0, कितना होगा। फिर इसमें ये फिर आपको देख रहे हैं ये इवेंट है मतलब सम है, तो फिर 0 आएगा, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 तिया 6, 2 एकान 2, 2 चौका 8 और 0। फिर ये इवेंट आ गया तो फिर 0 आएगा, तो फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकान 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, हाँ 2 सत्ते 14 और 0, 14 तो कटेगा, 0 तो बचेगा ये। ठीक है, ये 0 बच जाएगा, 1570। अब देखिए फिर ये इवेंट आया, फिर ये सम आया, तो फिर 0 शेष बचेगा, तो फिर 2 से भाग दीजिए, तो क्या होगा ये, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखिए अब ये विषम आ गया, अब ये विषम आ गया मतलब ऑड आया, तो अब 2 से इसमें भाग दीजिए तो क्या होगा, 1 आएगा रिमाइंडर। कैसे, देखिए 2 तिया 6, 2 नम्मे 18 और 2 दूनी 4, तो 1 ही बचेगा ना, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। अब देखिए फिर 2 से भाग दीजिए यहाँ, तो फिर ये इवेंट है तो 0 आएगा रिमाइंडर। 2 एकान 2, 2 नम्मे 18 और 2 छक्के 12। फिर ये इवेंट आ गया, सम आ गया, तो फिर रिमाइंडर 0 होगा, फिर शेष 0 होगा, तो 2 से भाग दीजिए, 2 नम्मे 18, 2 अट्ठे 16। फिर ये इवेंट आया मतलब फिर सम आ गया, तो फिर रिमाइंडर 0 होगा, शेष फिर 0 होगा, 2 से भाग दीजिए, कितना होगा, 2 चौका 8, 2 नम्मे 18, 49 हो जाएगा। अब फिर इसमें 2 से भाग दीजिए, क्या होगा, ये ऑड है, ऑड है मतलब विषम है, तो 1 आएगा। क्या है, तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 48 से हुआ ना, 24 दूनी 48, 49 लाने के एक रिमाइंडर बचेगा, तो एक रिमाइंडर। फिर इसमें 2 से भाग दीजिएगा, कहिएगा 12 दूनी 24, क्योंकि सम है तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब फिर इसमें डिवाइड करना है हमको, 2 से डिवाइड करिए, देखिए 2 छक्के 12, तो रिमाइंडर कितना बन गया आपका, रिमाइंडर बन गया 0, क्योंकि इवेंट था तो 0। फिर यहाँ 2 से डिवाइड करिएगा, तो देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, वैसे भी ये क्या है आपका इवेंट है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, ये 2 से फिर डिवाइड करना है, तो 2 एकान 2, रिमाइंडर कितना बनेगा, तो 2 एकान 2 वैसे भी ऑड है तो 1 बनेगा, और 2 एकान 2, 2 घटाइएगा 3 में से तो 1 ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, यानी कि इसको चेंज करेंगे हम लोग, 12,560 को कितना होगा, देखिए नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, तो 1 1 1 1, फिर आपका 3 जीरो, 3 जीरो लिख लीजिए, फिर आपका 1 पे 3 जीरो, तो फिर आ गया 1 पे 3 जीरो। ठीक है, देखिए 1 पे 3 जीरो, सॉरी 1 1 था, उसके बाद 3 जीरो था। ठीक है, फिर 1 था, फिर आपका 3 जीरो था, फिर 1 है, और 1 के बाद कितना, 4 जीरो है, 1 2 3 और 4, इतना बड़ा संख्या क्या हो गया आपका, 2 रिमाइंडर के साथ, ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। चलिए इसको हम आपको फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, 12,560 को अगर हम लोग लिखेंगे, कितना होगा ये होगा आपका 1 1 ट्रिपल जीरो, 1 1 3 वो जीरो, फिर 1, फिर आपका ट्रिपल जीरो 3 जीरो, फिर आपका 1, और फिर आपका कितना, 2 2 4 जीरो, तो 4 जीरो, इसका बेस लगाना है, इसका आधार लगाना है क्या, 2 लगाना है, ये आपका आंसर। देखिए कितना बड़ा है,
डेसिमल नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हम बनाए, डेसिमल नंबर सिस्टम को जो बाइनरी में बताए, 12,560 जो डेसिमल में था, दशमलव संख्या प्रणाली में थी, उसको अगर हम लोग बाइनरी में बनाए, द्विधारी संख्या प्रणाली में बनाए, तो देखिए कितना बड़ा नंबर आया। तो यही इसका क्या है आपका, ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आशा करते हैं आपको जो हम आपको बताएं ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कि कहीं दिक्कत है और कहीं समझने में कहीं भी दिक्कत हो कि कैसे कर दिए, कैसे हुआ, तो आप इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिए। अगर आप इससे पिछले वाला भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे कैसे चेंज होता है, कौन कौन सा नंबर सिस्टम होता है, किस नंबर सिस्टम से किस नंबर हम लोग जाएंगे, वो सारा चीज हम लोग क्या करिए हैं, इस सारे वीडियो में हम आपको बता दिए हैं पहले से भी। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत हो, आप हमको कमेंट करिए कि हाँ यहाँ ना यहाँ हमको ये दिक्कत आ रहा है, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।